उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि उज्जैन के बेगम बाग कॉलोनी का मुहर्रम जुलूस जब खजूर वाली मस्जिद के पास पहुंचा तो कुछ लोग जुलूस को सीएम मोहन यादव के पुराने घर की तरफ से ले जाने की कोशिश करने लगे, जबकि बैठक में जुलूस के लिए दूसरा रास्ता तय था और इस दौरान कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और फिर वहां पर भगदड़ मच गई। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आप देखिए उज्जैन की तस्वीर है जहां पर जुलूस के दौरान ये पूरी स्थितियां बनी। दरअसल बेगम बाग कॉलोनी का जो मुहर्रम जुलूस है वो खजूर वाली मस्जिद के पास पहुंचा, लेकिन जब तय रूट को तोड़ने की कोशिश की गई तब उसके बाद यहां पर बवाल खड़ा हुआ। 16 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, जहां पर नया टोला इलाके के महावीर मंदिर में मुहर्रम जुलूस के दौरान ईंट और पत्थर फेंके गए। मंदिर परिसर पर ईंटें बिखरी पड़ी हैं। आसपास के घरों के शीशे भी इन लोगों ने तोड़ दिए। घटना की खबर मिलते ही मंदिर के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और उसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस घटना के बाद इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। तो कटिहार की तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से मुहर्रम जुलूस निकल रहा था, फिर उसके बाद यहां उपद्रव हो गया। मंदिर को पत्थर मारकर निशाना बनाया गया और आप देखिए मंदिर प्रांगण में ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि अब हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो बिहार के कटिहार से मुहर्रम जुलूस के दौरान दिल को सुकून देने वाली भी एक तस्वीर सामने आई है, जब हिंदुस्तान की गौरव गाथा का प्रदर्शन करते हुए ताजिए में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। कटिहार में पूरे जोश के साथ मुहर्रम का जुलूस निकला। यहाँ सलामत नगर मुहर्रम कमेटी ने ताजिया जुलूस को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग कर अलग ही उदाहरण पेश किया। इस दौरान ताजिए पर फाइटर जेट प्लेन का कटआउट भी लगाया गया। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें प्रमुखता के साथ दिखाई गई। इस ताजिए को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। जुलूस में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, भारत माता की जय के नारों के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और सैन्य शौर्य का उत्सव बन गया। यूपी के हरदोई से दौड़ाकर गोली मारने का मामला सामने आया है। 2 गुटों में हुई मारपीट के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद इलाज के लिए युवक को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। जहां पर फायरिंग हुई वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसमें दौड़ाकर मारने का वीडियो कैद हो गया। ये वीडियो हरदोई शहर से सटे कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाइक सवार कुछ युवकों के पीछे एक भीड़ है, जिनके हाथ में तमंचे थे। आरोप है कि बाइक सवार के पीछे दौड़ने वालों ने ही युवक पर गोली चलाई और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस झगड़े में न सिर्फ गोली चली बल्कि दोनों ओर से पत्थरबाजी भी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकियों की पहचान कर तलाश में जुटी है। बिहार के लालगंज से बीजेपी विधायक संजय सिंह ने गाली वाला वीडियो वायरल होने पर सफाई दी है। काफी विरोध होने पर विधायक ने कहा कि आक्रोश में उनके मुंह से गाली निकल गई, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है। जल जमाव से परेशान लालगंज की जनता ने विधायक से इतना पूछ लिया तो वो भड़क गए। विधायक और सवाल उठा रहे इस व्यक्ति के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और मां की गाली देने का आरोप लगाया। मामला बढ़ा तो बीजेपी विधायक ने इस पर सफाई दी। जिस तरीके से भगवानपुर के बाजार के पानी के निकासी का वो अटकाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें हमारा वो स्वाभाविक आक्रोश है। इस सफाई पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए। जब नेता ही आक्रोशित हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो नेता नहीं गुंडा है और लोगों को धमका रहा है, ताकि दोबारा से इस तरीके का यदि आप हमसे सवाल करेंगे तो फिर माँ बहन का ही हम गाली देंगे। अब बात लुधियाना की। लुधियाना में एक युवक को अपने दोस्त की शादी कराना भारी पड़ गया। लव मैरिज कराने वाले युवक को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया बल्कि उसका पूरा मुंह काला करके उसे गांव में घुमा दिया गया। मुंह काला करने से पहले युवक को बैठाकर उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसके बाल काटकर पूरे गांव में घुमाया गया।
आ जाओ सारे आ जाओ। लेकिन जब इतने से संतोष नहीं हुआ तो युवक के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। कालिख पोतने के बाद फिर से युवक को दबंगों ने पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान युवक की जमकर पिटाई भी की गई। बताया जा रहा कि पिछले दिनों एक लड़की और लड़के ने घर से भागकर शादी की थी। आरोप है कि इस युवक ने दोनों की शादी कराई थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया। युवक को घेर कर कहासुनी करने लगे। उस वक्त कुछ महिलाओं ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन दबंगों ने किसी की नहीं सुनी और बाल काट कर युवक का मुंह काला कर दिया। यही नहीं, जाति सूचक गालियां देने के भी आरोप हैं। इस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पंजाब के अमृतसर में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे गैंगवार को वजह बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग की दुश्मनी के चलते युवक की हत्या की गई और इसकी जिम्मेदारी भी बम्बिहा गैंग ने ली है। बम्बिहा गैंग ने 3 शूटरों को जुगराज सिंह और तोता की हत्या करने के लिए भेजा था। तीनों ने जुगराज को उस वक्त घेर लिया जब वो बाइक से कहीं जा रहा था। तीनों बदमाशों ने पहले आवाज देकर जुगराज सिंह को रोका, फिर उसके करीब पहुंचे और उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग झोंक दी। गोली लगते ही तोता जमीन पर गिर गया और जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन 2 बदमाश उसे गोली मारते रहे। तोता बार बार उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोली लगते ही गिर जा रहा था। करीब 34 सेकंड तक बदमाश गुरुद्वारे के बाहर उसे गोली मारते रहे और जब उन्हें यकीन हो गया कि तोता मर जाएगा, तब एक ही बाइक पर सवार होकर भाग निकले। इस हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली और उसमें लिखा, जुगराज को इसलिए मारा क्योंकि वो जग्गू भगवानपुरिया गैंग का साथ दे रहा था। इसके अलावा धमकी देते हुए ये भी लिखा, जो भौंक रहे हैं वो भी तैयार रहें, हमारा ध्यान सभी पर है। दविंदर बम्बिहा गैंग ने न सिर्फ हत्या की जिम्मेदारी ली बल्कि अपने शूटर्स का नाम भी लिखा। सोशल मीडिया पोस्ट में बम्बिहा गैंग ने बताया कि जुगराज उर्फ तोता की हत्या उसके गैंग के डोनी बल, मोहम्मद रंधावा और कौशल चौधरी नाम के शूटर्स ने की है। बम्बिहा गैंग ने बताया कि जुगराज सिंह गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम कर रहा था और इसलिए उसकी हत्या की गई है। जुगराज सिंह की हत्या के बाद अमृतसर के चन्नन के गांव में हड़कंप मच गया। घर में चीख पुकार मच गई। फरवरी में ही जुगराज सिंह की शादी हुई थी। उनकी पत्नी सदमे में है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके पीछे कौन है। सोशल मीडिया पर बम्बिहा गैंग की इस पोस्ट के बाद ही पता चला कि हत्या गैंगवार के चलते हुई। बम्बिहा गैंग का आरोप है कि जुगराज सिंह ने 40 दिन पहले हुई गोरा बरियार की हत्या में मुखबिरी की थी। जुगराज पर रेकी करने का भी आरोप लगाया गया और इसी वजह से जुगराज की जान लेने की बात कही। बम्बिहा गैंग जुगराज को जग्गू भगवानपुरिया का सदस्य मानता था। पिछले दिनों बम्बिहा गैंग ने ही जग्गू भगवानपुरिया की मां और एक रिश्तेदार की हत्या की थी। इस गैंगवार की शुरुआत 40 दिन पहले गोरा बरियार की हत्या से हुई। तब से अब तक इस गैंगवार में 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें से 3 जग्गू की मां, एक रिश्तेदार और जुगराज उर्फ तोता था। इन सब के बीच चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अंदाज में नजर आए जब वो रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे। सीएम धामी ने नेशनल पार्क में ढेला रेंज में जंगल सफारी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने झिरना और फाटो टूरिस्ट जोन की सफारी की। सफारी के दौरान मुख्यमंत्री ने झिरना गेट पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात वन कर्मियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्य जीवों के उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहे। कॉर्बेट हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान है। बड़ी संख्या में यहाँ टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, अन्य जीव जंतु हैं। हमारे राज्य के अंदर वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ, तो यहाँ अन्य प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जिस संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। सीएम धामी इस दौरान हाथी से मस्ती करते भी नजर आए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग मोर्चों पर इसकी तैयारी दिख रही है। आज पटना के गांधी मैदान में बीजेपी नेता की तरफ से सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से साधु संत पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की रही, जिन्होंने भगवाए हिंद और हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों पर हुंकार भरी। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने किया। कार्यक्रम में धार्मिक प्रवचन हुए, भजन संध्या का आयोजन हुआ, संत समागम हुआ और हवन पूजन के साथ साथ वैदिक मंत्रोच्चार किया गया।
कार्यक्रम भले ही भक्ति और सनातन का रहा हो, लेकिन निशाना सीधे सीधे वोटर्स पर था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुलकर तो ये नहीं कहते हैं कि वो किस पार्टी के साथ हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जिस पार्टी में हो हिंदू हैं वो उस पार्टी के साथ है। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में प्रवचन नहीं सुना रहे थे बल्कि भाषण दे रहे थे, और ये ऐसा भाषण था जिसे चुनाव से जोड़ा जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो चुनाव के बाद बिहार में पदयात्रा करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने बयान से वो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। इस कार्यक्रम में जगत गुरु रामभद्राचार्य भी शामिल हुए, जिन्होंने रामचरितमानस के अपमान का मुद्दा उठाया। एक पूर्व के शिक्षा मंत्री थे, रामचरितमानस की उन्होंने निंदा की थी। मैंने कहा था जिसकी मां ने ईमानदारी का दूध पिलाया हो वो मेरे सामने आकर रामचरितमानस के किसी भी पक्ष पर चिंता कर दे। इस मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चारा घोटाले को लेकर लालू यादव पर भी निशाना साधा। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप पर मामूली बात को लेकर कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। वीडियो में दिख रहा है कि पेट्रोल पंप पर कुछ युवक दो कर्मचारियों को बुरी तरह पीट रहे हैं। कर्मचारियों को घसीटकर आरोपियों ने जमकर लात घूंसों से उनकी पिटाई की। आसपास मौजूद लोग मामला शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक युवक ने कर्मचारी को जमीन पर गिरा दिया और उसको बेरहमी से पीटा। इस दौरान एक युवक बेहद उग्र दिखा। उसने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। आरोप है कि जब युवक पेट्रोल पंप पर तेल लेने पहुंचा तो उसे गैलन में बहुत कम तेल दिया गया। इसी बात पर बहस बढ़ गई और मारपीट होने लगी। हरिद्वार के मंगलौर से एक खबर आई है सामने, जहां पर एक कार कावड़ से टकरा गई और ऐसे आरोप के बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। अगर आप भी सड़क पर कार से चलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कावड़ियों के बीच कुछ ऐसे उत्पाती भी सड़कों पर मौजूद हैं जो कभी भी किसी की भी जान पर भारी पड़ सकते हैं। हरिद्वार में यह उत्पात उसी की जीती जागती तस्वीर है। कार की विंड स्क्रीन पर लाठी से जोरदार प्रहार, उसके बाद कार के अगले दोनों दरवाजे तोड़ दिए गए। उसके बाद लाल टी शर्ट वाले की अगुवाई में कार ड्राइवर को लात घूंसों से पीटने का काम शुरू हुआ। ड्राइवर को ऐसे मारा गया मानो उसने कितना बड़ा गुनाह किया हो। बीच सड़क हैवानियत करने वाले ये लोग ये सब तब कर रहे थे जब उस कार में महिला और कई छोटे बच्चे भी बैठे थे, लेकिन इन हैवानों पर शायद भीड़ की ताकत का नशा हावी था। गनीमत रही कि महिलाएं और बच्चे सकुशल निकल गए। इसके बाद बारी थी कार की अगली सीट पर बैठे दूसरे युवक की। जैसे ही वो बाहर निकला, ये दंगाई भीड़ उस पर टूट पड़ी। लात घूंसे जूते उस पर भी चलाए, उसके कपड़े फाड़ दिए। महिलाएं रोकती रही, लेकिन उत्पाती रुके नहीं। यहाँ भी लाल टी शर्ट वाला ये गुंडा इनका अगुआ बना रहा। दूसरी तरफ कार का भी विनाश जारी रहा। गनीमत ये रही कि उसके बाद उत्पातियों का गुस्सा ठंडा हो गया। अब ये कांवड़िए हैं या फिर सड़क पर चलने वाले उत्पाती, आप ही तय कीजिए। कांवड़ टच होने के नाम पर यह पूरा उत्पात हरिद्वार में मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक के पास हुआ, और हमेशा की तरह पुलिस तब पहुंची जब कांवड़ियों के साथ खड़े उत्पाती कोहराम मचा चुके थे। अब ऐसी हरकतों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है। वो पीटते रहे, मारते रहे, गाड़ी तोड़ते रहे, महिला और बच्चों को डराते रहे। करीब 3 मिनट तक दहशत का ऐसा तांडव हरिद्वार के मैंगलोर में हुआ जिसे सभ्य समाज में बर्बरता की हद माना जाता है। क्या इस भीड़ में कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर मानवता और संवेदनशीलता रही हो? हालांकि उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ता खुलवाया। कांवड़ियों को रास्ता दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में गर्मागर्मी के बाद सुलह हो गई। दोनों ही पक्षों को थाने में लाया गया था। दोनों में ही आपसी सहमति बनने के बाद दोनों ही पक्षों को रिलीज किया गया। लेकिन इन उत्पातियों का क्या, जिनकी तस्वीरों ने इस वीडियो को देखने वालों को दहशत से भर दिया, उस परिवार को दहशत से भर दिया जिस पर इन्होंने हमला कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ चेतावनी देने भर से ऐसे उत्पाती मान जाएंगे? कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के बीच सड़क पर उत्पात की ऐसी तस्वीरें बहुत बड़ा अलर्ट हैं। सभी की जरूरत है।
और चलिए अब बात कर लेते हैं, और अब बात भक्तों की धार्मिक भावना की। उसको ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर और हापुड़ प्रशासन ने कावड़ मार्ग की दुकानों पर खास फीडबैक पोस्टर लगाए हैं, जिसके जरिए ढाबे और होटल के मालिकों की पूरी जानकारी मिलेगी। हालांकि स्वामी यशवीर इसका विरोध कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और हापुड़ के कांवड़ मार्ग पर बने ढाबे और होटलों पर प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरह के फीडबैक पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें दुकान मालिक का नाम पता दर्ज करना होगा और स्कैन करने पर होटल ढाबे से जुड़ी पूरी जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऐप भी बनाए गए हैं, जिन पर लोग खाने में खराबी और रेट लिस्ट को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनपद में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। कांवड़िया हो या फिर श्रद्धालु हो या फिर कोई भी आम आदमी हो, उस पर QR कोड दिया गया है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा, जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्वामी यशवीर फीडबैक पोस्टर पर ऐतराज जता रहे हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका जता रहे हैं। ये तो अब सीधा सीधा सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड लगाने का थूक मूत्र जो गैंग है उसको लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसा कहने के पीछे उन्होंने आशंका जताई कि स्कैन करने पर ना तो असली मालिक का पता चलेगा और ना ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सही जानकारी मिलेगी, और कोई दूसरा भी हिंदू नाम से लाइसेंस लेकर अपनी दुकान चला सकता है। स्वामी यशवीर ने नए फूड लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देश के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी आप बड़े तो छोड़िए किसी छोटे स्टेशन पर भी कल्पना नहीं कर सकते। यूं ही नहीं कहते हैं कि एमपी गजब है, सबसे अजब है, जहां की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर धड़ल्ले से कार घूमती दिखाई दी। ये भोपाल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। सफेद रंग की कार धड़ल्ले से प्लेटफॉर्म से गुजरती दिखी। वैसे अगर आप सिर्फ कार को देखकर चौंक गए हैं तो आपको उसी रेलवे स्टेशन के उसी प्लेटफॉर्म की एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ 4 पहिया नहीं बल्कि 2 व्हीलर भी बेखौफ घूमते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है और आरपीएफ इस मामले की अब जांच कर रही है। हर दिन कहीं न कहीं से हार्ट अटैक के हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ऐसा ही एक वीडियो यूपी के अमरोहा से आया, जहां पर ऑफिस में बैठे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी वीडियो में ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है, जिसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। वो फिर खड़ा हुआ, बेचैनी में कभी इधर देखा कभी उधर देखा, फिर दूसरी चेयर पर बैठकर ऊपर की तरफ देखा, फिर खड़ा हुआ, फिर पहले वाली चेयर पर बैठ गया। तस्वीरों में दिखा कि बेचैनी बढ़ रही है। तभी अचानक वो मुंह के बल नीचे गिर गया। साथ ही कर्मी आनन फानन में उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम नरेंद्र है, जो अमरोहा के विकास भवन में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में तैनात था। अचानक साथी कर्मी की मौत से दफ्तर में मातम का माहौल है। दिल्ली से शामली जा रही एक ट्रेन में उस वक्त हंगामा मच गया जब ट्रेन एक स्टेशन पर काफी देर तक रुकी रही। यात्रियों ने ट्रेन रुकने की जानकारी ली तो पता चला कि गार्ड नशे में धुत था और दिल्ली शामली ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा था। नशे में चूर गार्ड फर्श पर बैठा मिला। इसकी वजह से यात्री नाराज हो गए और स्टेशन पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों से भिड़ गए। हंगामे का ये वीडियो अलावलपुर इदरीशपुर रेलवे स्टेशन का है। यहाँ से ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो यात्री पूछताछ के लिए गार्ड के केबिन में पहुँचे, जहाँ गार्ड फर्श पर बैठा मिला। अरे भाई, जब ये कहेगा तभी तो दारू पी के और मस्ती पे सो रहा हूँ। गार्ड किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन को किसी तरह बड़ौत स्टेशन ले जाया गया। वहाँ से एक कर्मचारी को गार्ड के केबिन में बिठाया गया, जिसने ट्रेन को शामली तक पहुँचाया। ये लो भाई, दारू पी लग रहा है, छक्के इसे नहीं पता शुद्ध बुद्ध हो गया पड़ा है। तो शामली में गार्ड का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। बिहार के नवादा में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने एक महिला को डायन बताते हुए उस पर हमला कर दिया। लोग घर में आग लगाना चाहते थे, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच गई। घटना सिरदला इलाके के शेरपुर जय बंगला गांव की है। कुछ दिन पहले पड़ोस के गांव के उपेंद्र मांझी नाम के शख्स की मौत हो गई थी। गांव के लोगों ने उपेंद्र मांझी की मौत का आरोप सविता देवी नाम की महिला पर लगा दिया। उसे डायन बताने लगे। गांव के कुछ लोग उपेंद्र मांझी के शव को सविता देवी के घर के सामने ले आए और हंगामा करने लगे। इसी के बाद सविता देवी के घर पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने घर की दीवार गिरा दी, घर में रखा सामान फेंक दिया और आग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और महिला की सुरक्षा के लिए 2 चौकीदारों की ड्यूटी भी लगाई गई है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायर हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने सरकारी आवास को खाली ही नहीं किया।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक पत्र केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया है, जिसमें पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से आवास को खाली करवाने को कहा गया है। नियमों का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया कि रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक ही कोई सरकारी आवास में रह सकता है, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट को इससे ज्यादा वक्त हो चुका है। जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर में ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अनुमति मांगी थी इस आवास में रहने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 31 मई तक के लिए अनुमति दी थी, लेकिन उसके बाद भी जस्टिस चंद्रचूड़ अभी भी सरकारी आवास में रह रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सीजेआई के पद से रिटायर हुए थे। उन्हें सीजेआई के तौर पर 5 कृष्णन मेनन मार्ग पर बंगला आवंटित हुआ था। रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी जस्टिस चंद्रचूड़ इसी बंगले में रह रहे हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट को दूसरे जजों को बंगला आवंटित करने में दिक्कत हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।